अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बिहारी कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। इसका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। आपने इसको बनाना है लाजमी और ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो बीफ ले लिया है। टेंडर लाइन का गोश्त जो होता है, ज़्यादा जल्दी गलने वाला होता है, वो वाला मैंने गोश्त लिया है। इस तरह से पसंदें बनवा लिए मैंने। आप लंबे बनवाएं तो लंबे बनवा लें, अगर इस तरह से छोटे बनवाना चाह रहे हैं तो छोटे बनवा लें। इसको जो है आपने धो के अच्छी तरह से खुश कर लेना है। उसके बाद किसी भी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के, या कोई बड़ी सी ट्रे हो आपके पास, तो इस तरह से सारे रख के आपने ऊपर किसी भारी चीज़ की मदद से कूट लेना है। दोनों तरफ से कूट लेना है, ऊपर से और नीचे से एक दफ़ा पलट के अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। इस तरह से ये होगा कि ये गोश्त के अंदर जो भी रेशे होते हैं, मसल्स होते हैं, जो सारे फट जाएंगे, तो ये अच्छे से जूसी होता है। जब हम इसको मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करेंगे, तो ये बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा। तो आपने जो है इस तरह से इसको लाजमी किसी भी भारी चीज़ की मदद से कूट लेना है। सारा आधा किलो मेरे पास जो गोश्त है, सारा मैंने इस तरह से कूट के रख दिया है। तो आपने भी इस तरह से जो है कूट लेना है। अब हमने क्या करना है, आ जाना है इसके बेसिक जो मैरिनेशन है उसकी तरफ। उसके लिए एक बड़ा सा बॉल लीजिएगा, जिसके अंदर सारे मसाले आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। उसके अंदर ये मैं गोश्त डाल रही हूँ। देखें, गोश्त हमारा बिल्कुल ड्राई है। इस तरह से आपके पास पसंदे होने चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चे पपीते का पेस्ट। 1 खाने का चमचा आपने कच्चे पपीते का पेस्ट डालना है। छिलके के साथ पीस लीजिएगा। जिनके पास कच्चा पपीता नहीं है तो कचरी पाउडर डाल दें, 1 खाने का चमचा भर के डाल दें इसके अंदर, या मीट टेंडराइज़र जो भी हो आपके पास वो डाल दें। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलाने का आप लाजमी डालिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो बग़ैर टेंडराइज़र के ये सॉफ्ट नहीं होंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, गोश्त बहुत ही ड्राई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 खाने का चमचा नमक शामिल करने से ये होगा कि थोड़ा सा इसमें जो है मॉइस्चर आएगा, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा गोश्त हमारा। तो नमक इसलिए डालना है कि पपीता अच्छी तरह से अपना काम करेगा नमक के साथ। तो आपने अच्छी तरह से नमक डाल के इसको मिक्स करना है। हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको जो है हम 3 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम देंगे, तकरीबन 3 घंटे। आपने इसको फ्रिज में रख देना है 3 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी है। अगर आपके पास सही है मौसम तो फिर आप इसको बाहर रख सकते हैं। मैंने इसको फ्रिज में रखा है 3 घंटे के लिए। अब हम 3 घंटे के बाद इसको निकालेंगे। अब मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें लहसुन और अदरक। लहसुन बिल्कुल इसमें कम जाता है, 1 चाय का चमचा आपने इसमें लहसुन डालना है, और अदरक इसमें ज़्यादा जाता है। 1 खाने का चमचा आपने भर के इसमें अदरक का डाल देना है। अदरक ज़्यादा डालिएगा इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी मसाले। इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा लहसुन अदरक के साथ। जैसे मसाले डालें, लहसुन अदरक डालें तो मिक्स करेंगे, फिर मसाले जैसे जैसे डालते जाएंगे तो इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अब लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं। नॉर्मल जो लाल मिर्चें होती हैं हमारे पास घर में, जो डेली के यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, 1 चाय का चमचा भर के डाला है। अब डालूँगी मैं इसके अंदर पेपरिका पाउडर। ऑप्शनल है, ये कलर के लिए होता है। ये भी 1 चाय का चमचा भर के डाल दीजिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर है तो डाल दें, अगर पेपरिका पाउडर भी आप इसकी जगह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब आधा चाय का चमचा इसमें मैंने डाला है काली मिर्चों का पाउडर। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। हम बिल्कुल जो है ना नॉर्मल खाते हैं, ना मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा लाइट। तो ये गरम मसाला पाउडर है, 1 चाय का चमचा ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें खसखस। 1 चाय का चमचा है, ये पाउडर बना लिया है मैंने। इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। और इसमें मैं भुने हुए चने का पाउडर डाल रही हूँ, 1 खाने का चमचा। अगर भुने हुए चने आपके पास नहीं हैं तो इसकी जगह आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से जब आपने मिक्स करना है तो भारी हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गोश्त का मसाज करना है, कि हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और इसका पेस्ट बना के ऐसे बड़ी छन्नी में डाल दिया था, ताकि इसका जो है पानी निकल जाए एक्स्ट्रा। अब ये बिल्कुल हमारे पास जो है थिक इसका पेस्ट है, गाढ़ा है बिल्कुल। अब इसमें से हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून ही है, लेकिन मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से नाप करके डालना है। आधा किलो के अंदर 2 टेबल स्पून बिल्कुल गाढ़ा जो है प्याज का पेस्ट ये शामिल कर देना है, बग़ैर पानी के। ये शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। आप यकीन करें, आपके साथ मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इसको जो है लाज़मी इस तरह से मिक्स कर लेना है प्याज डालने के बाद। और जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो मैंने इसमें दही डाला है। दही भी इसी तरह से मैंने छन्नी के अंदर डाल दिया था। तो ये बग़ैर पानी के दही है, ये 2 खाने का चमचा आपने भर के डाल देना। तो ये लाज़मी डालिएगा। दही से ये होगा कि गोश्त जो है हमारा और मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट और ये टेंडर हो जाएगा। तो आपने इसमें दही भी लाज़मी डालना है और पानी निकला हुआ दही शामिल करना है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैंने फ्राई प्याज ले ली है, 2 टेबल स्पून आपने पहले नाप कर लेनी है और उसके बाद पीस लेना है। ये 2 टेबल स्पून है, अच्छी तरह से चूरा करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। साबुत मिर्च डालिएगा फ्राई हुई हुई, नहीं तो इसका जो है बिल्कुल बोटी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरह से चूरा करके पेस्ट बना के डाल देना। मैंने मिक्सी जार में बनाया है, आप चाहें तो जैसे हमनदस्ता होता है ये कूटने वाला, उसमें भी आप कूट के ना अच्छी तरह से इस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो पिसी हुई प्याज के साथ ये भी लाजमी जाएगा। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। बिहारी जो होती है बोटी कबाब जो भी बनाते हैं बिहारी स्टाइल में, तो इसमें सरसों का तेल जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते। तो आपने 1 टेबल स्पून सिर्फ सरसों का तेल डालना है और 2 टेबल स्पून आपने रेगुलर जो हमारा घर का ऑयल होता है वो डाल देना है। अगर आप खा सकते हैं बिल्कुल मतलब सरसों का तेल प्योर, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं 3 से 4 खाने के चमचे। तो लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैं इस वजह से 2 टेबल स्पून मिक्स करके डाल रही हूँ। तो इससे फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाएगा और हमारा जो है टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। अब मैं 2 घंटे मज़ीद कर रही हूँ इसको मैरिनेट। तकरीबन 5 घंटे आपने इसको मैरिनेशन के लिए देने हैं। अगर पूरी रात रखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से गलेगा। तो अब देखें बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है माशाल्लाह से, इसकी शक्ल भी आपको लग रही है। तो हम अब जब इसको पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो इसको दोबारा अच्छी तरह से मसाज कर लीजिएगा इसका। अब मैंने ये वुडन स्कीवर्स ले लिए हैं, शाशलिक स्टिक्स भी जिसको बोलते हैं। तो ये अच्छी तरह से पानी के अंदर आपने भिगो लेनी है दोनों तरफ से। इससे ये होगा कि एक तो बोटी इस पर चिपकेगी नहीं जब हम इसको भिगो लेंगे, तो और दूसरा ये कि अगर आप इसको पकाने के बाद डायरेक्ट इसको अगर चूल्हे पे सेक लेंगे तो ये स्टिक्स हमारी जलेंगी नहीं। तो भिगोते इसलिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से जिगजैग तरीके से पिरो लें स्टिक्स के अंदर। और क्योंकि ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं, तो आपने क्या करना है कि एक तरफ से थोड़ा सा किनारे वाली साइड पे आपने इस तरह से बोटी लगानी है, दूसरी तरफ से ज़्यादा छोड़नी है और इस तरह से दूसरी स्टिक लेके आपने इस तरह से अच्छी तरह से पिरो लेनी है। तो आपकी ये जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। अब आप इसको फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सलाखें हैं, सीखें हैं लोहे वाली, तो आप इस तरह से इसको पिरो कि आप कोयले के ऊपर जो है, जब कोयले आपके जल के मद्धम हो जाएं तो 20 से 25 मिनट बिल्कुल हल्की इस पे आपने जो है इसको बिल्कुल हल्के कोयलों के ऊपर, जब ऊपर से उसकी ऐश आ जाता है वाइट, तो जब आपने ऊपर रखना है और हल्की आंच पे अपने गोश्त के गलने के हिसाब से जो है ना आपने उसको ऊपर बारबेक्यू कर लेना है। तो ये देखिए मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ, आप तवे पे भी कर सकते हैं, ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इस तरह से जो है इसको फ्राई पैन में मैंने रख दिया है। और सिर्फ 2 दफ़ा आपने पलटना है, ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना इसको। और मैंने 5 से 6 मिनट इसको पका लिया है। अब दूसरी तरफ मेरी जो है ये हॉट प्लेट सिजलर होता है जो, ये बिल्कुल गर्म है। ऊपर से मैंने ये स्लाइसेस डाल दिए हैं प्याज के। इससे ये होगा कि हमारी ये स्टिक जलेंगी नहीं। तो अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें सॉफ्ट से गल चुकी है, टूटने लगी है अब ये। तो इस तरह से आपने प्याज के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अगर आपके पास ये सिजलर नहीं है तो गोल तवे पे रख लें इस तरह से, या ना भी करें तो सादा सा इसको डायरेक्ट चूल्हे पे सेक भी सकते हैं। तो मज़ेदार सी बोटी हमारी तैयार है। बिहारी कबाब बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें अच्छे से गल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।